भगवान कृष्ण कहते हैं, कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमसफर कोई नहीं होता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ न करें, क्योंकि जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि संसार उसके अनुकूल नहीं है। हम मानव हमेशा सब कुछ अपने अनुकूल चाहते हैं, वैसा नहीं होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हम यह क्यों नहीं समझते कि हम इस संसार के मालिक नहीं हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आज जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वह अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कामयाब नहीं रह सकता। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, हमारे धर्म का नहीं। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा छद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को अभी भी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। आप आज जो कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।
जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि अच्छी फसल हो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह किसी और के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से सही पर मिलता जरूर है। जो आप दूसरों के लिए चाहते हैं, तो वही चीज आपके जीवन में वापस आती है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत होती है तो मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। मुसीबतें रुई से भरी थैली की तरह होती है, देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी और उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। अपनी समस्याओं को कभी भी किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80% लोगों को आपकी समस्याओं की परवाह नहीं और बाकी 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास ये समस्या है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत को न समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती है। मौन और मुस्कान ये दोनों शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है, तो मुस्कान कई समस्याओं से बचने का तरीका। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। हिम्मत नहीं हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उसको भी करके दिखाना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो तो खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड रहता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है,
शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित है। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करते हैं, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बात सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है।